ओम श्री परमात्मा नमः। आप सभी को संगीता सोनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे जीव, आत्मा, परमात्मा और परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया की अलौकिक और अद्भुत जितनी रचनाएं हैं उसके बारे में मैंने बात की थी, और पांचों तत्वों की बात की थी मैंने इस बारे में। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, जिससे पूरा संसार बना है। और ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी, और अगर इसे देखेंगे तो थोड़ा सा वो भी समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जब ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करी तो इन पांचों तत्वों से ही हुई है समस्त संसार की रचना। और प्राणी जब संसार में आया तो प्राणी के आने से पहले ईश्वर ने हर चीज का प्रबंध करा। कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा एक जो मैनेजमेंट, जो एक मैनेजर जिसे कहते हैं ना, बहुत हाई पोस्ट के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं वो हमारे निर्देशक, और हमारे एक संरक्षक भी हैं, गार्जियन। परमात्मा हमारे गार्जियन भी हैं, संरक्षक भी हैं, और हमारे पेरेंट्स भी हैं, माता पिता भी हैं, दोनों हैं। जबकि वैसे ही संसार में हमारे जो पेरेंट्स जो है ना, जो हमें जन्म देते हैं, पेरेंट्स तो बन सकते हैं हमारे गार्जियन भी, ये पेरेंट्स ही गार्जियन है। लेकिन कई बार हम अगर अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ते हैं तो हम कहेंगे कि ये इनके गार्जियन है। गार्जियन मीन्स उनकी संरक्षक, उनकी कौन रक्षा करेगा, हर तरह का ख्याल कौन करेगा। लेकिन संरक्षक माता पिता नहीं बन सकते, माता पिता अलग होते हैं। तो आपको समझ आ गई भी मेरी बात। और लेकिन ईश्वर हमारे पेरेंट्स भी हैं और संरक्षक भी हैं। ये मुझे खुद ही, मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है ये, और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि, पता नहीं ईश्वर की ही कृपा कहूंगी कि मेरे मन में क्यों ऐसे नए नए भाव कहाँ से आते होंगे। ईश्वर, ये सब आप ही की कृपा है। सोच में पड़ जाती हूँ कभी कभी। और आप सोच रहे होंगी मेरी वीडियो भी कुछ अलग सी लग रही होगी ऐसे, शायद एक ढंग मेरा अलग ही होता है कि क्या कर रही है ये। शायद ऐसी वीडियो कहीं होगी भी नहीं मेरे ख्याल, कि मैंने भैया से कहा इस ट्रे को लेके आप साथ साथ चलिए। हाँ, क्योंकि मुझसे टाइम की भी बचत होगी ना। और सब फूलों को भी मिलवा दूंगा कि क्या इस बगीचे में हुआ है। जो पास हैं, सब्जियों के पास में थे जो, वो तो आपस में मिल रहे होंगे, उनको तो मिलन हो रहा होगा। जो दूर दूर हैं, काफी बड़ा एरिया है, तो उन्हें भी मिलवा दूं कि हाँ, हम भी तुम्हारी बगिया के प्राणी हैं, तुम्हारी बगिया की उपज है। ये जो सफेद फूल हैं, जब मैं, जहाँ पांडवों ने वन में जंगल जंगल वन वन भटके थे वो, तो वहां मैंने ये फूल देखे थे जिस रिजॉर्ट में हम ठहरे थे, और रास्ते में भी लगे हुए थे। तब मैंने वहां पे उस रिजॉर्ट में, क्योंकि वो तो सड़कों के किनारे भी आम लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, पूरी खेती की तरह। जो मैंने वीडियोस शेयर की थी उनमें आपको दिखाई देंगे, और जिन्होंने देखी होंगी तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे वो फूल। तब मुझे वहां पे वो, उन्होंने, जो वहाँ के मैनेजर है, उन्होंने निकलवा के दिए थे कुछ प्लांट्स। और उसी के बीज गिरने से देखिए कैसे हो गए। मैं कहती हूँ ना कि जब बीज गिरते हैं तो वो अपने समय में अपना आप हो जाते हैं। ये अपना आप हो गए, मैंने संभाल के भी नहीं रखे थे, और हवा से उड़ उड़ के कहाँ कहाँ गए हैं। मैंने तो जहाँ ये जाते हैं ना पौधे, यहाँ लगाए थे, तो यहाँ जाते हैं ये, और लेकिन हवा से उड़ते हैं, पक्षी जाते हैं इधर से उधर, तो वो फिर पूरे बागीचे में सब जगह हो गए। और आजकल कितनी महामारी फैली हुई है आपको पता है, और हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? भोजन, अन्न, और जल, दूध, फल, सब्जी, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अनाज तो हम इकट्ठा ला के रख सकते हैं कि ग्रॉसरी इकट्ठी ले आए हैं। और आपको पता है आजकल सब्जियों में और सब्जी मंडियों में बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। ऐसे में अगर हम घर में सब्जियां लगाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा।
हम सेफ रहेंगे, क्योंकि रोज़ चाहिए हमें सब्ज़ी। और दूसरे क्या फ़ायदा होएगा कि हमें पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे। इस समय हमें बहुत अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। और आप मेरे पास तो खैर जगह है, तो मैंने डिब्बों वगैरह में लगाने की मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ पॉली बैग्स में भी लगा के रखती हूँ। और वो मैं खैर इसलिए लगाती थी, पहले तो मेरे चैनल भी नहीं था। अगर कुछ मुझसे मिलने आते हैं कुछ गेस्ट वगैरह, तो मैं दे देती हूँ, फिर पैकेट्स देने आसान रहते हैं ना। और अब तो खैर मैं सोचती हूँ कि मैं आपको दिखा भी दूँ। मैंने कई बार दिखाए हैं पाली काले रंग के पैकेट्स जिनमें। और ये मैं आपको बता दूँ इनके नाम, ये फूल कौन सा है, या फिर हो सकता है सोचें सब नहीं जानते होंगे। ये पैसीफ्लोरा का, ये देखिए फ्लावर है। हिंदी में इसे कहते हैं कृष्ण बेल, या राखी बेल भी कहते हैं इसे, क्योंकि राखी जैसा होता है। और ये देखिए डहेलिया, मैंने आपको डहेलिया भी लगाने बताए थे। प्लांट्स कैसे लगाए जाते हैं, बल्ब से भी लगते हैं, कटिंग से भी लगते हैं। गुलाब की भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। और कितनी हेल्दी है ये, क्यों है हेल्दी इतनी। मैं हर बार आपसे कहती हूँ, मैं कोई इनमें अंग्रेज़ी खाद नहीं डालती कभी भी। हमेशा मैं इनमें पत्तों की खाद या गोबर की खाद ऐसे यही डालती हूँ। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घर में सब्जियाँ लगाइए, और स्ट्रॉबेरी वगैरह, चीकू लगा सकते हैं किसी बड़े ड्रम में। और ईश्वर के बारे में सोचते हुए, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब जीव को इस संसार में भेजा, प्राणियों को इस संसार में भेजा, तो आपने पहले उनके खाने का इंतज़ाम किया, उनके भोजन की आपने पूरी प्रबंध किया। तभी तो आप इतनी बड़ी डायरेक्टर हैं, निर्देशक। आप ही के इशारों से पूरी दुनिया चलती है। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ पास से, एक प्लांट में कम से कम एक समय में, ये देखिए आप, 250 ग्राम बीन्स निकल जाते हैं। और हम 6 से 8 बार लगभग 1.5 महीने तक एक प्लांट से, पौधे से हम इसकी फसल ले सकते हैं। है ना कितने फ़ायदे का सौदा। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये लेट्यूस है जो सूखा बसा दिख रहा है ना आपको, मैं दिखाऊंगी ये। अब मैं इनके बीज जो है यहाँ पे छिड़क देंगे भैया, और ये फिर उग जाएंगे। अभी कुछ तो उगने भी शुरू हो गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी घर में सब्जियां लगाइए, क्योंकि इस समय महामारी बहुत फैली हुई है, और ये पता नहीं अभी आगे और क्या हालात होंगे। और आपको पता है कि सब्जी मंडियों में सबसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। तो हम कहाँ तक अपने को संरक्षित रखेंगे। अगर हम घर में लगाएंगे तो हमारे लिए ही फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे लेकिन किसानों की सब्जियां कहाँ जाएंगी, है ना। तो नहीं, विदेशों में व्यापार होता है। अगर सब अपने घर में लगाएंगे, तो जो खेतों की सब्जियां होती हैं वो फिर बाहर जाएंगे और देशों में। नुकसान तो कुछ नहीं है, सरकार खराब तो कुछ नहीं होने देगी फिर, है ना। और ये देखिए भैया के हाथ को देख के मैं ये भी सोच रही हूँ, पृथ्वी का ख्याल हम करते नहीं है बिल्कुल भी। कोई सेवा नहीं करते, पॉली बैग्स डाल देंगे, क्या क्या डाल देंगे। और ये देखिए कोई बीज गिर जाता है, आपने भी देखा था, सरसों का भी वहां पे पौधा उगा हुआ है ना। तो मतलब हाथ कितनी तेज तेज चल रहे हैं कि हम लेना कितनी, हमें लेने में कितना आनंद है। देखिए से कटाकट कटाकट झटाझट झटाझट तोड़े जा रहे हैं। हंसी आ रही है मुझे, है ना। वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, फटाफट लगे हुए, है ना। लेकिन पृथ्वी के लिए क्या कर रहे हैं हम, कर रहे हैं पृथ्वी के लिए कुछ। सब लोग करते हैं कि कहीं जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स भी डाल दी, बॉटल्स पॉली बैग्स डाल दिए, तो वो बिल्कुल मत डालिए। अब ये माँ है तभी हमें इतनी उपज देगी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, और फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ। तब तक आप
घर पर रहिए ज़्यादातर और सुरक्षित रहिए और खुद भी अपने घर को हरा भरा रखिए।